जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। साथियों, कल की क्लास दमेड़े उड़ने के कारण नहीं हो पाई तो आज अपन जो इस क्लास को है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपनी जो क्लास रहने वाली है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज के रिगार्डिंग रहने वाली है। ठीक है, यही चीज अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बच गई थी और इसको जो आज अपन कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए, आपके अमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी से जल्दी इस क्लास को खत्म करने की कोशिश करूंगा। इस टॉपिक को मतलब क्लास तो लंबी चलेगी थोड़ी। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उपयोग कहाँ कहाँ पे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में आता है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने सेंटेंस बनाने के रिगार्डिंग बात कर ली होगी कि किस तरीके जो है सेंटेंस बनाए जाते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी वर्ब यूज होती है, ये चीजें अभी तक आपने पढ़ ली होगी। आज पढ़ेंगे इसके यूजेज। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बोला था ये कीवर्ड्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। ठीक है, ये कीवर्ड्स अगर आपको याद है तो आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर पाओगे। ठीक है, ये कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं? बोलो। नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, सॉरी दो बार आ गया, कोई बात नहीं। दीज डेज, नाउ ए डेज और टुनाइट। वापस बोलता हूं मैं। नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ ए डेज और टुनाइट। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर इनमें से आपको कोई सा भी कीवर्ड दिख जाता है बालको, अगर किसी सेंटेंस में इन कीवर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड आपको दिख जाता है बालको, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करोगे। ये चीज आपको जो है क्या करनी है, नोट कर लेनी है। जो मैंने लाइन रिपीट की थी उसको आप लिख सकते हो। अगर किसी सेंटेंस के अंदर इन कीवर्ड्स में से कोई दिखाई दे देता है आपको, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने नीचे सेंटेंस लिख रखे हैं, वाल को थोड़ा सामने ध्यान दे लीजिएगा आप। वेयर, डब्ल्यू वर्ड है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पे खाली स्थान है। यू लिविंग नाउ ए डेज, ये सेंटेंस आपको दे रखा है और इसमें जो आपको क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब भरनी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया मैंने, प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरी बात है, इसके अंदर देखो आईएनजी आ रहा है। क्या आ रहा है? आईएनजी आ रहा है। तो आईएनजी आता ही आपके दिमाग में जाना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस का है। किसका है? कंटिन्यूअस का है। अब कंटिन्यूअस तो आपके माइंड में आ गया, लेकिन किसका कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है? ये चीज कैसे आएगी? अगर आपको कीवर्ड्स याद है तो आपके दिमाग में आएगी। इस पूरे सेंटेंस में कहां पे कीवर्ड दे रखा है उस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख रखा है नाउ ए डेज। ठीक है, ये देखो नाउ ए डेज, ये अपना नाउ ए डेज इस सेंटेंस के अंदर आपको दिख गया है बाल को। इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। किसका है? मैंने बताया था कंटिन्यूअस तो है ही क्योंकि आईएनजी आ रहा है, लेकिन अब टेंस का भी पता चल गया कि इसमें कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो अब आपके दिमाग के घोड़े यूं दौड़ने चाहिए, यूं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपके माइंड में आनी चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमने खूब पढ़ा था, इज, एम, आर होती है। क्या होती है बालको? इज, एम और आर होती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको देखो वर्ब तो दे रखी है, एनजी लगा रखा, तो केवल हेल्पिंग वर्ब ही जो है फिल करनी है। डब्ल्यू वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब भरनी है। इज, एम, आर में से एम तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो यू सब्जेक्ट दे रखा है, यू के साथ एम आता नहीं है, इज आता नहीं है, तो क्या आता है? आर आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर। आया समझ में? अरे कोई वर्ब मत भर के आ जाना, क्योंकि ये क्या नाउ ए डेज दे रखा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। सेकंड सेंटेंस को ध्यान से देख लेना। अगर अभी तक भी आपका चेता नहीं लगा इसके अंदर, तो इसमें चेता लगा लेना। सेकंड सेंटेंस बोल रहा है आई, ये आई है भाई, ब्लैंक एट माय होम एट दिस टाइम। ठीक है, सेंटेंस के अंदर ये भी आपको जो है क्या दे रखा है, वर्ब दे रखी है, इसका रूप भरना है। देखो बी, बी यानी होता है होना। क्या होता है? होना। और इस बी के जो रूप चलते हैं मैं आपको इसको क्लीन करने के बाद बताऊंगा। चलो यहाँ पे मैं जगह है अपने पास में, स्पेस अवेलेबल है, देख लूं लेके क्या ये कवर पा रहा है, कैमरा भी नहीं कर पा रहा है, शायद पूरा कवर नहीं हो पाएगा नीचे। ठीक है, चलो मैं नॉर्मली बता दूं। बी का मतलब होता है एक तो इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और
नीचे लिखा था बालको सेल बी, अगर नहीं दिख पा रहा तो देख लेना, सेल बी है ये। हाँ चलो दिख गए आपको, दिख गया। ठीक है, ये सब रूप जो है बी के होते हैं, किसके होते हैं? इस बी के, यानी इस बी के इतने अर्थ होते हैं, इस एम आर वॉच वर विल बी और सेल बी। अब आपको जो है बालको इस बी के रूप मतलब यहाँ पे भरना है। आप बाहर के एम तो भर दोगे, अरे आई के साथ वॉच भी तो आता है, आई के साथ सेल बी भी तो आता है, ये भी तो आ सकते हैं, ये क्यों नहीं आ सकते? ठीक है, आपको पता चल गया कि बी का रूप होता है इज एम आर वॉच वर विल बी और सेल बी। अब यहाँ पे आई दे रखा है मैंने, तो आप बाहर के एम तो कर दोगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ वॉच भी तो कर सकते हो, सेल भी तो कर सकते हो, लेकिन एम ही क्यों किया? तो बाल को सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ो, आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है, एट माई होम, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे घर पे हो, चाहे झोपड़ी पे हो, चाहे खेत पे, अपने को कोई काम नहीं। यहाँ पे देखो एट दिस टाइम दे रखा है, बाल को कीवर्ड इस सेंटेंस में क्या दे रखा है? एट दिस टाइम दे रखा है, और एट दिस टाइम आ गया तो आपको क्या भरना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही भरना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, तो ये देखो इस एम आर में से ही भरना है, इनमें से नहीं भरना है। अब देखो आई के साथ में एम आएगा, क्या आएगा? एम आएगा, इज आता नहीं है, आर आता नहीं है, इसलिए अपन ने क्या भरा? एम। क्या भरा? एम। अब मेरे हिसाब से आपको बी के रूप भी याद हो गए होंगे कि बी का मतलब क्या होता है? होना, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस देख लीजिए बालको, सी ब्लैंक दे रखा है, वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट दीज डेज, ठीक है भाई, आईएनजी आ रहा है तो कंटिन्यूअस तो है ही है। अभी देखो बाल को अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही दूसरा ही नहीं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे ओवरऑल की तब आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी तो आप टिप के बता दो कि ये कंटिन्यू चार्ज जो कंटिन्यू आई हूं तो, लेकिन जब हारा नहीं बेड़ हाड़ दे जितने थे घबराहट पड़ मत जा जरा सारी वो भी दे दी। हाँ सामने ध्यान दीजिएगा, चलता रहता है बीच बीच में। सी ब्लैंक दे रखा है, वर्क में आईएनजी जुड़ रखा है, वर्क में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो कंटिन्यूअस टेंस तो हो ही गया, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है? प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है? तो आगे देखो इसमें कीवर्ड कौन सा दे रखा है? दीज डेज। ये देखो अपन ये लिखा था दीज डेज, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो मैंने बोला था इज एमआर प्लस आईएनजी, आईएनजी तो दे रखा है, अब आपको इज एमआर में से भरना है, ठीक है। तो सी के साथ में एम आता नहीं, आर आता नहीं, तो क्या आता है? इज आता है। सी क्या है? एक वचन का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। अरे बाल को खोपड़े में समझ में आएगा तुम्हारे, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो, समझो तो कौन है, देख लो, क्योंकि अच्छी तरीके से समझा दिया है। आप क्लास को शेयर कर दो, पहले सब्सक्राइब कर दो। अपन ने इंस्टाग्राम पे एक नया अकाउंट बनाया बाल को, इंग्लिश विद अजय 29, ठीक है। ये सर्च करके आप इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और अपनी आईडी को, अपने चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को तो सबको भेजो, सबको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करो, और क्लासे का मजा लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, और ये अपना इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गए, खत्म हो गया, खेल खत्म, ठीक है। ये चीजें याद कर लो बस आप, तो इज एम आर प्लस आईएनजी याद कर लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है, आईएनजी आता है वर्ब के अंदर। Now at this time, at this moment, at present, at this moment, these days, now it is tonight. Now at this time, at this moment, these days, now it is tonight. ये चीज आती है इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की जा रही है। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास रहेगी बाल को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। था ना टेंस में परफेक्ट केरो थोड़ा टाइम लागी, लेकिन ठीक है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। ऑटो भी बोलूंगा, यूट्यूब होता है लेकिन यूट्यूब भी बोलूंगा, मेरी इच्छा, ठीक है। आज की क्लास रहने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि अपने को जो इंग्लिश का सिलेबस बहुत जल्दी से जल्दी है कवर करना है, ठीक है। रोज रोज टेंस को लेके नहीं बैठेंगे, रोज कम से कम आपको 2 से 3 क्लासें मिल जाएगी अपने चैनल पे, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग आपकी आज की क्लास रहने वाली है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना, कोई भी काम पूरा हो जाना। कंटिन्यूस पढ़ लिया, सिंपल पढ़ लिया अपन ने। तीसरा है प्रेजेंट में परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है बाल को? पूर्ण हो जाना, पूरा हो जाना, किसी भी कार्य का पूरा हो जाना। हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर जो चुका चुकी होता है, जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस
टेंस पूरा कर लिया है, या फिर आ ए ई आ जाएगा। या हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, हमने खाना बना लिया है या हम खाना बना चुके हैं, कोई भी काम पूरा हो चुका है, वर्तमान के अंदर अभी जस्ट पूरा हुआ ही है, हो चुका है, तो वो किस में चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तो आपको याद हो जाएगी। हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है? चुका चुकी या आ ए ई लास्ट में आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके अंदर हैज और हैव। क्या होती है बालको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। क्या होती है रे? हैज और हैव। बोलो मेरे साथ में, हैज हैव। दूसरी बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कुछ नहीं आता, आईएनजी कुछ नहीं आता, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको वर्ब की फॉर्म में याद होनी चाहिए। तीसरी बात, सब वो सूत्र फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव का, लिख दूं रे यार थे गई अनमज बालक वाल मुन्ने बेचर को जान और तो मैडम फिर भी बता दूं थाने, अफर्मेटिव का फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है बाल को, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है बाल को, ऑब्जेक्ट लेना है, अदर मैटर लेना है, ठीक है। ये सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसे ही सूत्र हम पढ़ते आ रहे हैं, केवल ये चीजें चेंज होती आ रही है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, टेंस चेंज होती है, और वर्ब में कभी आईएनजी लग जाता है, कभी थर्ड फॉर्म आ जाती है, कभी ऐसी है 70, कभी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये कैसे कैसे होता है मैं आपको हर टेंस में बताता आ रहा हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी बता दूं। कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, एससीआईएस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में लगता है, फर्स्ट फॉर्म भी उसी में आती है, डू डज भी उसी में आता है। प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा था, ठीक है। और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। ये सूत्र होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर मैटर, ठीक है। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि आप सब समझदार हो, आपको मेरे से ज्यादा समझ में आता है, कहीं ना कहीं समझ में कम मेरे को ही आता है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस लिखा है हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा कर चुके हैं। ये सेंटेंस लिखा मैंने, देखा सबसे पहले चुका चुकी आ रहा है, ठीक है। पहले रा रही आ रहा था, कंटिन्यूस था, बड़ा बजा रहा है। देखो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा कर चुके हैं, यानी कि परफेक्ट हो चुका, पूर्ण हो चुका अपना काम। तो सबसे पहले एक नंबर है बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? पूरा करने वाले कौन है? काम करने वाला कौन है? हम। और हमको क्या बोलते हैं बाल को? वी। क्या बोलते हैं? वी। ये लो सा वी। और सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लेनी है आपको बाल को। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हैज और है होती है। तो मैंने सबसे पहली क्लास ली थी सब्जेक्ट और वर्ब के रिगार्डिंग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये सब्जेक्ट अपना कौन सा है? प्लूरल का है, बहुवचन का है। वी, हम बहुत सारे बहुवचन है, बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो इसके साथ में क्या आएगा? हैव आएगा, क्योंकि हैव जो है बहुवचन की वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो क्या आएगा? वी के साथ में हैव। अरे बोलो हैव, हैव बोल लिया, हैव, ठीक है, हैव बोल दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्रिया, काम कौन सा हो रहा है इसके अंदर? पूरा करना। काम कौन सा किया अपन ने? पूरा किया, ठीक है। पूरा करना क्या हो रहा है इसके अंदर? वर्ब है, क्रिया है, काम हो रहा है, और इसको बोलते हैं कंप्लीट। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट। कंप्लीट यानी पूर्ण करना या पूरा करना, COMPLETE। मैंने बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है तो कंप्लीटेड होता है। क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म? कंप्लीटेड होता है। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होता है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, ध्यान रखना। ये थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखो हमने क्या पूरा कर लिया है, कैसे जवाब मिल रहा आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या पूरा कर लिया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या से जवाब मिला? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आपको क्या जवाब मिला? प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो भी पूरा कर लिया उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दो। थोड़ा डबोरे साफ कर देती हूँ साथियों, हो साथियों शेयर कर दो यार। रातों रात स्टार बनने मन नहीं थे। अदर मैटर नहीं दे रखा है तो सेंटेंस को यहीं पे खत्म कर दो, कंप्लीट अपना सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो, मैंने खाना बना लिया है। मैंने बोला था कि या आ ए ई भी साथ लास्ट में आ सकता है, या चुका चुका भी, या फिर मैं इसको भी यू भी लिख सकता हूँ, मैं खाना बना चुका हूँ, बात एक ही है। खाना बना लिया या बना चुका हूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, बनाने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है? मैं। क्या? मैं।
नहीं तो क्या बोलते हैं? आई आई आई, क्या बोलते हैं? आई 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 आई, बेटा आई। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। अरे क्या आएगा? हैव आएगा। ये लो सर हैव। वर्ब, इसमें वर्ब कौन सी हो रही है? अरे काम कौन सा हो रहा है? क्रिया कौन सी की जा रही है? बनाना। बनाने को बोलते हैं मेक। क्या बोलते हैं? मेक। बोल रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है तो मेक की। मेक्ड नहीं होती है, अरे नहीं होती क्रिया मेक्ड। तो मेकडी कर रहा हो, नहीं, गलत। मेड होएगा। क्या होगा बालको? मेड। MADE। अरे मोड करना होता है MODE, मुझे नहीं, MADE है मेड। अब वर्ब हो गई ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बना लिया है? अरे मैंने खाना बना लिया है। क्या से जवाब मिल रहा है आपको? खाना। क्या मिल रहा है? खाना। तो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा और उसको बोलते हैं फूड। फूड बोलो, फूड। फूड। ये लो सब बन गया खाना अपना। आई हैव मेड फूड। सेंटेंस ही कंप्लीट आपका बन गया। अरे बहुत इजी है, इतना कोई हार्ड एंड टफ काम नहीं है इंग्लिश सीखना। थर्ड सेंटेंस देखो, वह गांव पहुंच चुकी है। वह गांव पहुंच चुकी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, बाल को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? पहुंचने वाली कौन है? सी। ये लो सब सी लिख दिया। सी। हेल्पिंग वर्ब कौन से आएगी? है जो रहे में से। सी एक वचन का है तो क्या आएगा? है जाएगा। इसका कंसेप्ट याद कर लेना और बता दूंगा मैं एक वीडियो के अंदर। सी के साथ एज लगा दिया वर्ब। इसमें काम कौन सा हो रहा है? चुकना चुकनी नहीं हो रहा है, पहुंचना। ठीक है, इसको बोलते हैं रीच। पहुंचने को क्या बोलते हैं? रीच। और रीच की थर्ड फॉर्म लेनी है तो क्या होगी? रीच्ड होगी। क्या होगी? REACHED। अर्थ रीच्ड मत कर दीजिए, इनका रीच्ड हो नहीं, रीच्ड है। ये वाल में क्या है? रीच्ड। रीच्ड नहीं है। ऑब्जेक्ट, हाँ भी कहाँ पहुंच चुकी है? देखो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो अदरमेटरी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहाँ से जो है प्रश्न बन रहा है, तो अपने को तो क्या और किसी से ही जो जवाब मिले तो वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अपने ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, और क्या है? अदर मैटर है। ठीक है। सी हैज रीच्ड एट विलेज। गांव। ये लो सा सेंटेंस आपका कंप्लीट है। लास्ट का सेंटेंस देखो, रानी 10वीं पास कर चुकी है। रानी क्या है? 10वीं पास कर चुकी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा? RANI, रानी। हेल्पिंग वर्ब, रानी एक वचन है तो है जाएगा। वर्ब पास करना, वर्ब क्रिया कौन सी हुई इसके अंदर? पास करने की। और थर्ड फॉर्म लेनी है पास की, PASSED। इसको बोलते हैं पास्ड। क्या बोलता है? पास्ड। पास्ड नो, पास्ड। ठीक है भाई। क्या पास कर चुकी है? क्या से जवाब मिल रहा है आपको? 10वीं। क्या पास कर चुकी है? 10वीं। ऑब्जेक्ट कहलाएगा आपका 10वीं, तो 10th क्लास। अदर मैटर नहीं है, सेंटेंस पे खत्म होता है बालकों। मेरे हिसाब से आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, और बने रहिए, शेयर कर दो, पहुंचा दो सबको कि किस तरीके से जो है यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टाटा। खत्म। बाय बाय, टाटा।